जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोत्तमोऽख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। आसन लीजो प्रेम से निज मति के अनुसार। आसन लीजो प्रेम से निज मति के अनुसार। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी और मेरा दे जो को दान। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वान। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सांवरिया सेठ की जय। श्री बरसाने वाली मात की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजाधिराज पशुपतिनाथ भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुना मैया की जय। चित्रा मैया की जय। सरयू मैया की जय। पार्वती मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नगर बस्ती की जय। भक्तों भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्तवांछात कल्पतरुत विद्युत विनिर्मित पीताम्बरधारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल राधारानी सरकार के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन गणपति भगवान सहित मां शारदा मैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, बल बुद्धि विद्या के दाता मां अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, समस्त नगर के देवी देवता, स्थान के देवी देवता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्त विराजमान देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। पधारे हुए समस्त संत महापुरुष व मेरे ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए,
इस भगवत पांडाल में विराजमान समस्त मेरे भाई व मातृ शक्तियां आपके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मंचासन विराजमान हमारे आचार्य महोदय के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं हमारे संगीतज्ञ भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। साउंड की सेवा दे रहे भैया को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और हमारा यजमान परिवार महाराज स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी उदयराम जी वात्रा, जिनकी पुण्य स्मृति में ये पावन ज्ञान गंगा हमारे मध्य प्रवाहित हो रही है। इन्हीं के वंश में जन्म लेने वाले हमारे गोपाल जी वात्रा, वन की श्रीमती श्री जानकी बाई जी वात्रा, आप सबका इस ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। आपके संकल्प से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और आज लग रहा है कि आपका संकल्प पूर्ण होने की ओर जा रहा है, पूर्णता की ओर। आज कथा का विश्राम दिवस भी है, सप्तम दिवस है। बाहर से पधारे हुए समस्त भक्तगण श्रोता वृंद का इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे यजमान परिवार की ओर से आप सबका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। हमारा ये भक्त परिवार आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, यजमान परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद कि ऐसा पुण्य अवसर इनके संकल्प से हमारे मध्य आया है। भगवान सांवरिया सेठ और राधा रानी सरकार की खूब कृपा बरसती रहे। इसी प्रकार महाराज एक कथा नहीं अनेक कथाएं हर वर्ष करवाते रहो। ऐसी लीला भगवान की कृपा, ऐसी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रहे कि ऐसे ही आयोजन वर्ष में आप करवाते रहें, ऐसा मैं भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, ताकि हमारे माध्यम से हमारा पूरा भक्त परिवार इस कथा का आनंद ले सके। यह राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, दिव्य अलौकिक अद्भुत कथा है। आइए ज्यादा समय ना लें, श्री कृष्ण कथा में आप हम सब प्रवेश करते हैं। उससे पहले बड़े भाव और प्रेम के साथ हरिनाम संकीर्तन मेरे साथ गाइएगा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आइए पावन कृष्ण कथा में आप हम सब भाव और प्रेम से प्रवेश करें। सप्तम दिवस विश्राम दिवस की पावन कथा। कल आप हम सब ने मां रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हुआ। संत ब्राह्मणों ने बड़ी भाव से भगवान की पावन स्तुति गाई और हम सब ने महाराज नृत्य करके भगवान को रिझाया था। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को गंगा के पावन तट पर यह पावन कथा सुनाते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषि को यह पावन कथा सुनाते हैं और वही कथा आप हम सब भगवान राम जी के दरबार में सुन रहे हैं। कथा का प्रसाद क्या है? कथा का प्रसाद है प्रसन्नता। जिसके जीवन में कथा आ गई महाराज, उसको जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, उसके जीवन में आनंद आ जाएगा। एक प्रसाद कथा का प्रसाद है। आप हम सब जब ये कथा सुनकर जाएं, आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा सुनकर जब जाएं तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा। तो समझना हमने कथा सुनी, अन्यथा महाराज कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में दुख समाप्त हो जाए। कौन सा दुख? जो हम मन से दुखी होते हैं अकारण, वो दुख समाप्त हो जाए और प्रसन्नता हमारे जीवन में आ जाए, वही कथा का सच्चा प्रसाद है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमें जाते हुए देखकर, हमारे मुख पर प्रसन्नता को देखकर सामने वाला भी प्रसन्न हो जाए। ओहो, ऐसी कथा हम सुन रहे हैं। प्रसन्नता कथा का प्रसाद है। मानो इत्र के बाजार में से निकल रहे हो और हमारे वस्त्र से महाराज इत्र की खुशबू ना आए तो क्या इत्र के बाजार से गए? इत्र के बाजार से जब जा रहे हो, हम जहां जाए वहां महाराज महक आने लग जाए। हाँ? हम जिसके वहां जाए महाराज वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे, वही कथा का सच्चा प्रसाद है। कथा में महाराज जीना सिखाती है, जीवन में कैसे रहा जाए, यह कथा सिखाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे।
सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जगदम्बा माँ लक्ष्मी ने, रुक्मिणी ने जगदम्बी मैया अंबिका का पूजन किया और यही प्रार्थना की, हे माँ नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षण स्वसतानयुतां शिवां भूयां पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतम्। हे माँ, हे अंबिका, हे पराम्बा, हे शिवा, कृपा करके भगवान नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। मेरे भाई बहन, जीवन में जब हमारे पारिवारिक जीवन में पति पत्नी में आपस में जब कलह होता है, क्लेश होता है, महाराज घर में शांति ना हो, तब माँ जगदम्बा की आराधना करो, अंबिका जी का ध्यान करो, भगवान महादेव का सुमिरन करो, आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। वही आज लक्ष्मी भी माँ पराम्बा जगदम्बा से प्रार्थना करती है, उमा से प्रार्थना करती है, माँ मन जाहे राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और ठाकुर मुझे पति रूप में प्राप्त हो। महाराज उसी समय जगदम्बा आशीर्वाद देती हैं और भगवान आते हैं माँ रुक्मिणी का हरण करने के लिए। जगदम्बा का पूजन करके माँ बाहर आ ही रही थी कि सारे लोग महाराज जगदम्बा को देख रहे हैं, माँ लक्ष्मी को देख रहे हैं, रुक्मिणी को देख रहे हैं। जितने पहरेदार थे वो सब रुक्मिणी को देख रहे हैं। उसी समय ठाकुर ने इशारा कर दिया, रुक्मिणी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और महाराज भगवान आगे बढ़ते हैं, सामने से रुक्मिणी, इधर से मेरे भगवान का जाना होता है। और जैसे ही महाराज भगवान को जितने सैनिक शिशुपाल ने भेजे थे ना, वो सारे सैनिक भगवान को देख रहे हैं। ओ हो, ये कौन है भैया, इतना सुंदर लग रहा है, इतना दिव्य लग रहा है। देखो महाराज सुंदर मोर मुकुट पहने हैं, सुंदर पीतांबर पहना है। महाराज सारे सैनिक भूल गए कि हम किस लिए खड़े हैं। भगवान की छटा ही ऐसी है कि महाराज उनको देखने के बाद हम अपने आप को भूल जाते कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप को जब देखा, सारे सैनिक एक दूसरे से कहने लगे, अरे भैया जरा देख तो सही, इनके वस्त्र कितने अच्छे हैं, दूसरे का वस्त्र पर क्या जा रहा है, तो इनका मुकुट देख, मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। महाराज भगवान तो चले जा रहे हैं गज की तरह। जैसे रुक्मिणी के पास पहुंचे और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर भगवान ले जाने लगे। एक सैनिक ने कहा, भैया ये सब तो छोड़, ये देख कितना सुंदर लग रहा है, मोर मुकुट भी कितना सुंदर लग रहा है, इनके गले में जो माला है वो कितनी दिव्य लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। सारे सैनिक देख रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। इतने में महाराज हाथ पकड़कर भगवान रुक्मिणी को ले जाने लगे। सैनिकों ने कहा, भैया तुम इनको क्या देख रहा है, इनके साथ जो पत्नी है ना, इनकी अर्धांगिनी देख, वो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, और महाराज की कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है। वाह साहब, आनंद आ गया। भगवान द्वारिकाधीश को रुक्मिणी को सारे सैनिक निहार रहे और सबके बीच से भगवान ने रथ में बिठा दिया रुक्मिणी को और रथ चल पड़ता है। एक सैनिक ने कहा, भैया इनको क्या देख रहे हैं, इनका जरा रथ देख, कितना सुंदर रथ लग रहा है, ऐसी सुंदर ध्वजा चमक रही है, और घोड़े देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। भगवान महाराज उसी समय वहां से चल पड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ होकर रुक्मिणी के साथ चल पड़ते हैं, उसी समय सारे सैनिकों ने कहा कि भैया हम किस लिए यहाँ खड़े हैं, अरे हम यहाँ क्यों आए हैं। एक ने कहा, भैया हम तो रुक्मिणी का ध्यान रखने के लिए आए थे, महारानी का ध्यान रखने के लिए आए थे। तो एक ने कहा, महारानी गई कहाँ। तो जो सखिया थी ना रुक्मिणी के साथ, उन्होंने कहा, क्या हुआ। बोले, अरे वो रुक्मिणी महारानी कहाँ चली गई। बोले, तुम सब क्या कर रहे थे। बोले, हम सब यहीं तो खड़े थे, तुम सब भांग खा कर आए, वो ले गया, रुक्मिणी को ले गया। और महाराज सुनते ही सारे सैनिक भागते, अरे ले गए, ले गए, ले गए, ले गए। सारे सैनिक ने कहा, अभी क्या करे, वो तो लेकर भागा। इधर सारे सैनिक भागते हुए शिशुपाल के साथ, महाराज आपकी पत्नी को कोई और ले गया। प्रेम से बोलो राधे राधे।
शिशुपाल ने कहा, मूर्खों तुम्हें किस लिए खड़ा किया था वहां? अरे रुक्मिणी कौन लेकर गया? इतने में एक सैनिक ने कहा, वही द्वारिकाधीश, वही कन्हैया, वो वृंदावन का रणछोड़ आपकी पत्नी को ले गया वहां। इतना सुनते ही शिशुपाल महाराज क्रोध करता है, अब हम महाराज यहाँ से खाली बारात लेकर थोड़ी ना जाएंगे, अब क्या करें? मैं उस कन्हैया को छोड़ूंगा नहीं, उस द्वारिकाधीश को छोड़ूंगा नहीं। युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। जैसे युद्ध करने के लिए चल पड़ा, उसी समय महाराज जरासंध ने रोक लिया। भैया कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध करने जा रहा हूँ द्वारिकाधीश से। बोले वो तुमसे परास्त नहीं हो सकता है। क्यों? बोले मैं खुद 17 बार उससे हारा हुआ बैठा हूँ, तो अभी क्या करें? बोले चलो खाली हाथ घर। और महाराज शिशुपाल ने कहा, भैया अरे जरासंध, अगर हम खाली हाथ घर जाएंगे तो हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी कि गए थे दुल्हन लेने खाली हाथ आ गए? सुनते ही महाराज जरासंध ने कहा, बेइज्जती उसकी होती जिसकी कोई इज्जत होती है। अरे हमारी कौन सी इज्जत महाराज? 17 बार तो मैं खुद हारा हुआ बैठा हूँ, जरासंध बोल रहा है। उसी समय शिशुपाल तो मरने के लिए जा रहा था कि मैं मर जाऊं। तब जरासंध ने कहा, अरे भाई क्या करता है मरने में? 17 बार हारा हूं, फिर भी देख 18वीं बार मैंने द्वारिकाधीश को भी जीत लिया। शिशुपाल ने कहा, यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े बैठे हाँ? इसलिए शिशुपाल का मन बदलता है, वो अपने नगर को जाता है। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर महाराज द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की जय। रुक्मिणी का भाई रुक्मी युद्ध करने के लिए आता है। भगवान उसके आधे बाल आधी दाढ़ी समाप्त करके काट करके उसके हुए भेज देते हैं। वो वहां से महाराज चला जाता है और अब कुंडिनपुर नहीं जाता, वो भोजकंटक नाम नगर है, उस नगर में जाकर वो रुक्मी निवास करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार महाराज भगवान का एक विवाह संपन्न होता है। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं, भगवान के और विवाह होते हैं। एक बार महाराज रुक्मिणी के साथ भगवान विद्यमान है। कुछ समय तक भगवान निवास कर रहे थे। उसी समय के साथ महाराज रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। और महाराज इन्हीं प्रद्युम्न जी का विवाह रति के साथ होता है। रति कौन है? वही महाराज पूर्व में जब कामदेव को भस्म कर दिया था भगवान महादेव ने, और तब रति रोते हुए महाराज भोलेनाथ के पास आए थे, बाबा आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया, अब मैं कहाँ रहूं? तब महाराज भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, देवी चिंता मत करो, जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसका दुख दूर करता हूँ। अगला जब जन्म होगा भगवान द्वारिकाधीश का, जब अवतार होगा भगवान का जन्म होगा, उस समय उनके पुत्र बनकर तुम्हारे कामदेव प्रकट होंगे जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे, आशीर्वाद दिया। और आज वही महाराज प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह रति के साथ होता है। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। एक दिन भगवान अपनी सुदरभा सभा में विराजमान थे। उसी समय उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है सत्राजित। आसीना सतराजितः सूर्यो भक्तस्य परम सखा, प्रीति तस्मै मणिप्रादात् सूर्य दुष्ट शमंतकम्। महाराज सतराजित नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसने भगवान सूर्य नारायण की बड़ी तपस्या करी। भगवान सूर्य ने उन्हें एक मणि दे दी। उस मणि का काम था कि 8 भार सोना रोज देना। कितना? 8 भार सोना। महाराज वो सतराजित उस मणि को लेकर घूमता है। एक दिन सतराजित भगवान द्वारिकाधीश की सभा में आता है और गले में महाराज वो मणि पहनकर आया। जैसे ही मणि पहनकर आता है उसी समय भगवान ने देखा, ओह ये दिव्य पुरुष कौन आ रहा है। सारे लोग आसन से खड़े हो जाते हैं, कहते हैं महाराज ऐसा लगता है भगवान सूर्य चले आ रहे हैं।
द्वारिकाधीश ने कहा ये सूर्य नहीं, ये सत्राजित है। इसको भगवान सूर्य ने मणि दी है। उस मणि की ऐसी शोभा है कि ये जहां जाता है वहां सूर्य के समान तेज दिखाई देता है। उसी समय सत्राजित आता है, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। कुछ समय सत्राजित वहां बैठता है। जब जाने लगा तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, सत्राजित एक बात कहें। क्या महाराज? बोले आपके पास जो मणि है ना, ये इस राज दरबार में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, महाराज इस राज दरबार में क्यों जमा करूं? किस लिए जमा करना है? बोले सत्राजित, ये तुम्हारे पास जो मणि है 8 बार सोना देती है। इस सोने से प्रजा का पालन होगा, पोषण होगा, इसलिए तुम ये मणि यहाँ रख दो। सत्राजित खड़ा होता है, महाराज ये मणि मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, और मणि लेके वहां से चला जाता है। भगवान ने कहा, मैं तो आपके सामने प्रस्ताव रख रहा था, अब आपकी मर्जी, आप मणि दो या न दो। और महाराज उसी समय सत्राजित वहां से चला जाता है। इधर महाराज सत्राजित के जाने के बाद वो मणि उतार कर सत्राजित ने भगवान के वहां, जहां भगवान का स्थान था, जहां भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता था, वहां उसने वो मणि रख दिया। मणि को वहां रख दिया और महाराज विश्राम करता है। प्रातः काल महाराज सत्राजित उठता है। सत्राजित का एक छोटा भाई था, नाम है प्रसेन। एक बार प्रसेन ने सोचा कि भैया तो रोज मणि पहनकर महाराज जाते, आज मैं ही पहन लूं। और आज प्रसेन ने वो मणि पहन ली। मणि पहनकर वो महाराज शिकार खेलने के लिए वन में चला जाता है। और जैसे ही शिकार करने वन में जाता है, महाराज खुद का शिकार हो जाता है। एक शेर आता है, उसे मार देता है। शेर के पैर में वो मणि फंस जाती है। शेर भाग रहा था, उसी समय जामवंत जी वो मिल जाते हैं। उन्होंने शेर को मारा, मणि लेकर अपनी गुफा में आ गए, और वही मणि महाराज उन्होंने अपनी बेटी जामवती को दे दी। लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खिलौना लाया हूं, खेलो। और वो मणि दे दी। इधर महाराज 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, प्रसेन का पता नहीं लगा। प्रसेन कहाँ चला गया? उसी समय महाराज यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन प्रसेन का कहीं पता नहीं लगा। सत्राजित के मन में विचार आया कि अरे मेरा भाई मणि पहनकर कहीं गया है, हो सकता है उसने किसी ने उसको मार दिया मणि के लोभ में। तब उसको ध्यान आता, हो न हो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार डाला, कलंक लगा दिया महाराज, झूठा कलंक। महाराज काजल से भी ज्यादा अगर कोई काला है तो वो है कलंक। आज महाराज जैसे ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई, पत्नी ने सखियों को बताई, और महाराज धीरे धीरे पूरी द्वारिका में पता लग गया कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन को मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सुनते ही महाराज भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। वारे सत्राजित, मैंने तो केवल तुझसे मणि भक्तों की सेवा के लिए मांगी थी, महाराज नगर के नर नारियों के लिए मांगी थी, प्रजा के लिए मांगी थी, तेने मेरे ऊपर कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा, इस कलंक को तो धोना पड़ेगा, कलंक में जीवन ठीक नहीं होता है। महाराज उसी समय सैनिकों को लेकर भगवान कहते हैं, चलो मणि ढूंढने के लिए चलते हैं। और आज मेरे भगवान अपने माता पिता से कहते हैं, देवकी वसुदेव से कहते हैं, महाराज मैं जा रहा हूँ मणि ढूंढने के लिए। माता पिता ने आशीर्वाद दिया और द्वारिकाधीश चल पड़ते हैं। वहां से चलते चलते उसी वन में आए जहां प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन को मरा हुआ देखा, पास में मणि नहीं दिखाई दी। कुछ आगे बढ़ते हैं तो शेर के पैरों के निशान वो दिखाई दिए। भगवान उन पैरों के चिन्ह के पीछे पीछे चलते हैं और आगे बढ़े तो वहां एक शेर भी मरा हुआ दिखाई देता है। शेर को देखा और आगे बढ़े तो महाराज एक गुफा दिखाई दी जिसमें जामवंत जी निवास करते थे। भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। सैनिकों ने कहा, महाराज हम भी आपके साथ चल रहे हैं। सैनिकों से भगवान कहते, तुम बाहर खड़े रहो, मैं अभी गया और अभी वापस आता हूँ। और भगवान महाराज उस गुफा में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुफा में प्रवेश किया और जैसे ही देखा
कि जामवंत जी की बेटी जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी, उछाल रही थी, विराट में पकड़ रही थी। भगवान ने देखा ये वही मणि है, जाकर पास में कहा, अरे ओ देवी जी, ये मणि मुझे दे दो। अब महाराज उस ऐसे व्यक्ति को उस जामवती ने कभी देखा नहीं, चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी बचाओ, कोई पुरुष आया मुझसे मणि मांग रहा है। जामवंत जी भागते हुए आते हैं, कौन आया? देखा तो महाराज भगवान द्वारिकाधीश। जामवंत जी ने कहा, कौन है आप? उसी समय भगवान अपना परिचय देते हैं, देवकी वसुदेव के पुत्र द्वारिकाधीश मेरा नाम है, द्वारिका से आया हूँ। क्यों आए हो? बोले महाराज जो ये मणि आपकी बेटी के पास है ना, ये लेने के लिए आया हूँ। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति, उसने मेरे ऊपर कलंक लगाए, मणि आप मुझे दे दो। उसी समय जामवंत जी ने कहा, मूर्ख, तू आ तो गया लेकिन अब यहाँ से बचकर जा नहीं सकता है। अरे मैंने अपनी बेटी को मणि दी, तू छीनने के लिए आया है, सावधान हो जा। और गदा उठाते हैं महाराज जामवंत जी, भगवान भी सावधान होते हैं और महाराज भगवान के साथ जामवंत जी का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध चलता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं महाराज 17 दिन तक युद्ध चलता रहा। 17 दिन तक युद्ध चला। कभी भगवान पछाड़ते हैं, कभी जामवंत जी भगवान को उठाकर पटक देते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने कहा, ज्यादा समय हो गया, मेरे माता पिता चिंता करेंगे कि मेरा बेटा गया अभी तक आया नहीं। 17 दिन हो गए, आज 18वें दिन मेरे भगवान ने क्या किया, जैसे जामवंत जी महाराज पास में आते हैं, भगवान अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और एक मुष्टि का प्रहार करते हैं। तो महाराज जामवंत जी धरती पर गिर पड़ते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। धरती पर गिर पड़े। उसी समय महाराज 2 मिनट के लिए मूर्छा आ गई। 2 मिनट के लिए जामवंत जी मूर्छित हो गए। जामवंत जी महाराज अभी के नहीं है, त्रेतायुग भगवान राम के साथ थे। महाराज सतयुग में जब वामन भगवान 3 पग भूमि नाप रहे थे, तब इन्हीं जामवंत जी ने 3 परिक्रमा वामन भगवान की थी। सतयुग, त्रेता और द्वापर आ गया, तब भी महाराज जामवंत जी अभी भी हैं। सतयुग में थे, त्रेता में है, द्वापर में भी जामवंत जी उसी समय मूर्छित होकर गिरे। कुछ देर बाद मूर्छा खुली, तब जामवंत जी ने कहा, ओहो महाराज पहचान लिया पहचान लिया पहचान लिया। भगवान ने कहा, एक मुक्के में पहचान लिया? हाँ महाराज, आपके हाथों से पहचान लिया। आपके ये आशीर्वाद देने वाले हाथ, दुष्टों को सजा देने वाले हाथ मैंने पहचान लिया। भगवान ने कहा, क्या पहचान लिया? बोले, आप राम ही हो ना? आप वही राम हो ना प्रभु, जिसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया? महाराज कुंभकर्ण और महाराज रावण, उनका वध करने वाले आप राम ही हो ना? सुनते ही भगवान ने कहा, एक मुक्के में पहचान लिया? बोले, हाँ महाराज पहचान लिया। हे प्रभु कृपा करें। चरणों में गिरे। आज जामवंत जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई नाथ, आज एक सेवक एक स्वामी के सामने हो गया, नाथ माफ कर दो। भगवान कहते हैं, अरे जामवंत जी कैसी बात करते हो, आपको पता है मैंने ही तो आशीर्वाद दिया था। कब? बोले, याद करो, त्रेता युग की बात है, जब मैंने सारे राक्षसों का वध कर दिया था। जामवंत, तुम, हनुमान, महाराज नल नील, अंगद सब मेरे सामने खड़े थे, सब कुछ न कुछ मांग रहे थे, सबको मैंने कुछ न कुछ दिया, लेकिन तुम दूर खड़े थे। तब मैंने तुमसे पूछा, जामवंत तुम भी कुछ मांगो, तो तुमने मुझसे कहा था कि प्रभु मेरे हाथ में बड़ी खुजली चल रही है। अरे नाथ, मुझे युद्ध करना था, अब मुझे रावण के साथ युद्ध करना था, क्योंकि मेरे बराबरी का तो रावण था, उसको आपने मार दिया। 2 व्यक्ति थे मेरे बराबरी के, एक तो रावण और दूसरे आप राम। प्रभु रावण को तो आपने मार दिया, बचे आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, तो आपके साथ कैसे युद्ध करूं? मेरी तो युद्ध करने की इच्छा थी। भगवान ने कहा, जो मेरे सामने आता है उसकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूं, इसलिए जामवंत चिंता मत करो, इस समय तो मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम मेरे सेवक हो। अगला जब मैं अवतार लूंगा कृष्ण जन्म, उस समय मैं द्वारिका का राजा बनूंगा, उससे तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। और आज भगवान ने, देखो भगवान किसी का ऋण रखते नहीं है। हम जो भी भगवान से मांगते हैं भगवान उसको जरूर पूरा करता है। और आज भगवान ने जामवंत जी को आशीर्वाद दिया। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है?
जामवंत जी कहते हैं तो भगवान ने कहा, जामवंत एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, क्योंकि सत्राजित ने मेरे ऊपर कलंक लगाया है, कलंक बहुत बुरी चीज है। उसी समय जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बेटी को अगर कुछ दे दिया जाता है ना तो फिर लिया नहीं जाता है, तो नाथ मैंने तो अपनी बेटी को ये मणि दे दी, इसलिए प्रभु अब मैं आपको मणि तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मणि के साथ अपनी बेटी को आपके साथ विदा करता हूँ। मणि के साथ बेटी को ले जाइए। और महाराज भगवान का दूसरा विवाह आज जाम्बवती से होता है। बोलो द्वारिकाधीश की। जाम्बवती को लेकर भगवान द्वारिकाधीश अपने महल में आते हैं। सभा को बुलाया, सत्राजित को बुलाया, सत्राजित से कहा, ये लो सत्राजित तुम्हारी मणि, तुमने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, अरे तुम्हारे भाई को तो शेर ने मार दिया था, और जामवंत जी से ये मणि लेकर आया हूँ, ये मणि अपने पास रखो, आज भगवान के 2 विवाह संपन्न होते हैं। अब सत्राजित का सर झुक गया है, नाथ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो प्रभु, अब मैं मणि नहीं लेना चाहता हूँ। भगवान जबरदस्ती मणि देते, मुझे नहीं चाहिए। उसी समय महाराज सत्राजित कहता है, प्रभु आप मणि तो मुझे दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मणि के साथ आप मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ आप विवाह कर लो। भगवान ने मंजूरी दे दी और भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ संपन्न होता है। बोलो द्वारिकाधीश की। ऐसे भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने हुए? हाँ नहीं पता है कितने हुए? 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, महाराज जाम्बवती और सत्यभामा। उसके बाद महाराज अवंतिका के महाराज राजा थे विंद, और अरविंद उनकी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। भगवान का चौथा विवाह मित्रविंदा के साथ होता है। बोलो द्वारिकाधीश की। 4 भगवान के विवाह हुए। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर भ्रमण के लिए जा रहे थे, उसी समय रास्ते में यमुना नदी आती है। यमुना नदी के मध्य में बैठकर एक स्त्री भगवान का भजन करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, द्वारिकाधीशाय नमः उच्चारण कर ही रही थी। उस समय भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाकर देखो तो ये देवी मेरा नाम क्यों ले रही है। उसी समय भागते हुए अर्जुन जाते हैं। पूछा, देवी तुम कौन हो? उस देवी ने कहा, मेरा नाम है कालिंदी। अरे भगवान द्वारिकाधीश का नाम क्यों ले रही हो, क्या बात है? कालिंदी ने कहा, महाराज अर्जुन मैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही दूर से अर्जुन ने कहा, प्रभु ये महाराज एक और यहाँ बैठी, इसको भी ले जाओ, ये भी आपको याद कर रही है, आपके साथ विवाह करना चाहती है। उसी समय भगवान ने स्वीकृति दे दी और भगवान का 5वां विवाह कालिंदी के साथ संपन्न होता है। और उसके बाद कौशल नरेश नग्नजित की बेटी जिसका नाम है नागनजिती। उसके बाद भगवान का एक विवाह नागनजिती के साथ होता है, उसके बाद सत्या के साथ होता है। 7वां विवाह महाराज भगवान का भद्रा के साथ होता है। और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की कन्या जिसका नाम था लक्ष्मणा, 8वां विवाह भगवान लक्ष्मणा के साथ संपन्न करते हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो राधे राधे। और इधर महाराज 8 विवाह संपन्न होने के बाद एक दिन भगवान अपनी सुदर्भा सभा में विराजमान थे। उसी समय भागते हुए नारद जी आते हैं। भगवान ने नारद जी को घबराते हुए देखा। नारद जी से पूछा, अरे नारद जी क्या बात है, ऐसे घबरा क्यों रहे हो? प्रभु कुछ स्त्री आपको याद कर रही है। कौन? बोले महाराज एक राक्षस जिसका नाम है भौमासुर, उसकी कैद में 16,100 रानियां हैं जो दिन रात आपका गुणगान गा रही है। उस भौमासुर ने संकल्प लिया है कि मेरे यहाँ जब 20,000 रानियां हो जाएगी तो मैं सबसे एक साथ विवाह करूंगा। हे नाथ उनको उस बंधन से मुक्त करिए। चलो
भगवान कहाँ देर करने वाले थे महाराज, अपने आसन से भगवान खड़े होते हैं और गरुड़ पर बैठकर भगवान भौमासुर की नगरी में प्रवेश करते हैं। हतामरा त्रिस्थाने ज्ञापितो भौम चेष्टितं सभार्यो गरुडारूढ़ प्राञ्ज्योतिषपुरं ययुः। भौमासुर की नगरी महाराज प्रांज ज्योतिषपुर नाम की नगरी, उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। भौमासुर का आवाज लगे, हे भौमासुर बाहर आ। भौमासुर बाहर आता है, भगवान को देखता है, क्या बात है, कौन हो, क्यों चिल्ला रहे हो? भगवान ने कहा, जितनी रानियों को तुमने कैद कर रखा है जल्दी से सबको छोड़ दो। भौमासुर ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हो, मेरे यहाँ 16,000 और मेरे यहाँ 20,000 रानियां हो जाएगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान सावधान करते हैं, भौमासुर नहीं मानता। उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं और सुदर्शन चक्र के द्वारा भौमासुर का वध हो जाता है। और उसके बाद 16,100 रानियों को कारागृह से बाहर निकाला। सारी रानियां भगवान के सामने आकर स्तुति करती है। भगवान ने कहा, जाओ देवियों, अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। रानियों ने कहा, प्रभु कैसी बात करते हैं, हम अपने घर कैसे जाएं? देखिए लोग कहते हैं ना कि भगवान ने इतना विवाह किया, 16,108 विवाह किया, हम 2-4 नहीं कर सकते हैं। जरा भगवान की सिचुएशन देखो वहां कि भगवान ने ऐसा विवाह किया क्यों। आज महाराज भगवान ने कहा कि देवियों तुम घर जाओ, तो सारी स्त्रियां हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कहती है, प्रभु हम घर नहीं जा सकती। क्यों? बोले इतने समय तक इस राजा के यहाँ कैद होकर रही हैं, अगर अब हम घर जाएंगी तो दुनिया के लोग हमें महाराज कुछ तो भी कहेंगे, उल्टा सीधा कलंक लगा सकते हैं। नाथ अब हम घर नहीं जा सकती, इतने वर्ष तक हम इस राजा के यहाँ रही, अब माता पिता भी हमें नहीं अपनाएंगे कलंक के डर से कि इतने सालों तक तुम किसी राजा के वहां रही और हमारे घर आ गई हो, वो भी नहीं अपनाएंगे प्रभु। इसलिए एक काम करिए प्रभु, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने मन में विचार किया, क्या करूं, इनको अपनाऊं या ना अपनाऊं। उसी समय भगवान को पता लगा कि अगर आज मैंने इनको जबरन भेजा तो महाराज कुछ स्त्रियां घर तो नहीं जाएगी, कुएं में गिरकर, सरोवर में गिरकर महाराज मर जाएगी और कुछ गलत मार्ग पर चली जाएगी। भगवान ने कहा, क्या करूं? उसी समय स्वीकृति दे दी, चलो देवियों चिंता मत करो, हमारा द्वारिकापुरी बहुत बड़ी है महाराज, आप सब वहीं चलो। और महाराज भगवान आज सारी रानियों को लेकर द्वारिका में प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा, क्यों चिंता करते हो, बहुत बड़ा नगर है हमारा, और छोटी मोटी द्वारिका नहीं, सोने की द्वारिका। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज भगवान 16,100 रानियों को लेकर जैसे ही आ रहे थे, सैनिकों ने देखा आज तो भगवान बहुत सारी देवियों को लेकर आ रहे, भागते हुए रुक्मणी के पास जाते हैं। अरे रुक्मणी मैया, अरे महारानी, आज तो द्वारिकाधीश बहुत सारी स्त्रियों को लेकर आ रहे हैं। भागते हुए महाराज रुक्मणी, सत्यभामा, नागनजती, लक्ष्मणा सब आती है। देखती तो भगवान पूरी बारात लेकर आ रहे हैं, अकेले नहीं। रुक्मणी ने कहा, ये कहां से लेकर आ रहे हैं और ये सब कौन है? सैनिकों ने कहा, महारानी हमें भी नहीं पता, पास में आएंगे तब पता लगेगा। और जैसे भगवान सबके साथ महाराज द्वारिकापुरी में प्रवेश करने के लिए दरवाजे के समीप आते, रुक्मणी ने रोक लिया। रुक्मणी ने कहा, महाराज पहले ये बताओ ये सब कौन है और कहां से आ रहे हो आप? भगवान ने कहा, पहले अंदर से थाली लेकर आओ, पूजन की थाली लेकर आओ। रुक्मणी ने कहा, क्यों? बोले ये सब आपकी सोत है, इन सबकी पूजा करना है महाराज, आप सबकी सोतन लेकर आया हूँ। इतना सुनते ही महाराज रुक्मणी ने कहा, प्रभु क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ। सारी घटना जब भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मणी को समझाई, सुनाई, तो महाराज रुक्मणी भी प्रसन्न हो गई। दुखियों को अपनाने वाला अगर संसार में कोई है तो वो है मेरा सांवरिया सेठ, वो है मेरा द्वारिकाधीश।
आज दुख की बात जब सुनाई ना तो महाराज रुक्मिणी भी प्रसन्न हो गई, अंदर से थाली लाती है, समस्त देवियों की पूजा करती है रुक्मिणी और सबको कहती आइए द्वारिका में आपका स्वागत है, बोलो रुक्मिणी मैया की। इस प्रकार महाराज 16,108 विवाह भगवान के संपन्न होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज इधर भगवान 16,108 रानियों के साथ निवास करते हैं, फिर भी कभी भगवान के मुख पर महाराज दुख नहीं है। और यहाँ महाराज एक दो के साथ रहो तो पूछो ही मत। बेचारा व्यक्ति सुबह से शाम तक घर से बाहर महाराज घर जाते हैं तो सीधे, और भगवान 16,108 रानियों के साथ रह रहे, फिर भी कभी भगवान के मुख पर महाराज दुख दिखाई नहीं दिया कि आज भगवान दुखी हैं। हमेशा मंद मंद मेरे परमात्मा मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने आए। नारद जी ने कहा कि एक व्यक्ति एक पत्नी को नहीं संभाल पाता है, ये द्वारिकाधीश 16,108 लेकर बैठे, जरा देखो तो सही कैसे लेकर बैठे। जाकर नारद जी महाराज देखते हैं तो महाराज जिस कक्ष में नारद जी महाराज प्रवेश करते हैं उस कक्ष में मेरे द्वारिकाधीश विराजमान मिलते हैं। जितनी गोपियां हैं, जितने महाराज, जितनी रानियां हैं, उतने मेरे भगवान ने रूप लेने कर हर स्त्री के पास मेरे भगवान विद्यमान है। नारद जी समझ गए, अरे मैं इनको साधारण समझ रहा हूँ, ये तो सबके बाप है महाराज। समझ में आ गया, भगवान को प्रणाम किया। नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। ऐसे मेरे द्वारिकाधीश की लीला है। सारी महाराज स्त्रियां, सारी पत्नियां भगवान के साथ रहती हैं और बड़ा आनंद से कार्य चल रहा है। कैसे है भगवान? अरे द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अन मन माया लगाणी रे। द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाणी रे। ओ द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अन मन माया लगाणी रे। द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाणी रे। अन मन माया लगाणी मारा वाला, अन मन माया लगाणी मारा वाला। द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अन मन माया लगाणी रे। द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाणी रे। मस्ती के साथ गाइए। नखट गोपाल मारो नंद किशोर थे, अन मन माया लगानी रे। नखट गोपाल मारो नंद किशोर छे, अन मन माया लगानी रे। अरे द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अन मन माया लगानी रे। द्वारिका रो नाथ मारो राजा रण
मन माया लगाड़ी रे सुदामा विग्रह मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे ओ सुदामा विग्रह मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे सुदामा विग्रह मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे मन मन माया लगाड़ी हरे भरे वाला मन मन माया लगाड़ी मारवाला हरे भरे माया लगाड़े मारा वाला राजानो श्याम मेरो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे मारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे अहो द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे मन मन माया लगाड़ी मारवाला हरे भरे माया लगाड़े मारा वाला मन मन माया लगाड़ी मारवाला हरे भरे माया लगाड़े मारा वाला अरे नटखट गोपाल मारो नंद किशोर छे मन मन माया लगाड़ी रे मोहन बड़े गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे ओ द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे ओ द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे मन मन माया लगाड़ी रे
ऐसे दिव्य अद्भुत कृष्ण कथा में भगवान द्वारिकाधीश समस्त रानियों के साथ निवास करते हैं, फिर भी भगवान मुस्कुराते हैं। क्या प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि महाराज जब भगवान को कुछ रानियां भला बुरा कहती है ना, तब भी भगवान मुस्कुराते हुए सुनते हैं। जीवन में संघर्ष कब आता है, घटनाएं कब घटती है, सामने वाला बोल रहा है, हम 2-4 बात और ज्यादा बोल रहे हैं, वो एक बात सुनाए, हम 10 उसको सुनाते हैं, तो जीवन में महाराज संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे कथा के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जीवन में बोलना है तो मीठा बोलो, अच्छा बोलो। हमारे बोलने से कोई अपने कान बंद ना करे, हमारे बोलने से कोई महाराज बड़े प्रेम से हमारी बात सुने, ऐसा बोलो। रोता हुआ व्यक्ति हंसने लग जाए, दुखी व्यक्ति अपना दुख भूल जाए, ऐसा बोलो। कोई ऐसे कर्कश बोलते हैं महाराज कि बेचारा कोई हंस रहा हो तो वो रोने बैठ जाए कि कहाँ यार। हमारे बोलने के बाद हमारे मौन हो जाए, जैसे हम बोल रहे हैं बोलते बोलते चुप हो जाए, तो सामने वाले के मन में विचार आए कि कब बोले, हम इसकी बात सुने, हमारी प्रतीक्षा कर रहे वो बोलने के लिए। ऐसा बोलो कि हमको सुनने के लिए लोग तरसते रहे कि उस व्यक्ति की बात सुनना है, बड़ा अच्छा बोलता है। ऐसा मत बोलो कि महाराज लोग कहे भैया वो तो आना ही नहीं चाहिए। इसी ने कहा है, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। और महाराज जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। और जा सको तो प्यारे सत्संग में जाना, कुसंग में जाना मत सीखो। ऐसा बोलो कि हमारे बोलने से सामने वाला प्रसन्न हो जाए। ऐसा मत बोलो कि रोने लग जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान के एक एक पत्नियों के महाराज भगवान के यहाँ 10-10 बेटा और एक एक बेटियां होती हैं। कालांतर में बच्चे बड़े होते हैं, बेटियां बड़ी होती हैं। अब महाराज भगवान के 16,108 रानियां हैं, सबके 10-10 बेटा, एक एक बेटी। अब गणित आप लगा लेना कितने हो गए, कितना बड़ा भगवान का परिवार होगा महाराज। भगवान समय समय पर सबको शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक बार भगवान सभी बच्चों को लेकर घूमने के लिए भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते भगवान अपने बच्चों से कहते हैं, आप सब यहाँ सत्संग करो, घूमो, मैं बैठता हूँ। और भगवान आसन लगाकर बैठ जाते हैं। उसी समय वो जो बच्चे घूम रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, खेलते खेलते महाराज एक कुआं नजर आता है। कुएं के पास जाते हैं तो उस कुएं में महाराज बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई देता है। गिरगिट को देखा, बच्चे चिल्लाने लगे, अरे इतना बड़ा गिरगिट पहली बार देख रहे हैं महाराज कुएं के अंदर। चिल्लाते, पिताजी बहुत बड़ा गिरगिट है, आप भी देखो, जल्दी आओ। और महाराज उसी समय द्वारिकाधीश से पहुंचते हैं, देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट उस कुएं के अंदर बैठा है। भगवान बच्चों से कहते, बच्चों जाओ इसको बाहर निकाल कर आओ। उसी समय बच्चे जाते हैं, गिरगिट को बाहर निकाल कर लाए। और जैसे भगवान ने स्पर्श किया, वो गिरगिट महाराज सुंदर देह रूप लेकर प्रकट हो जाता है। एक राजा का सा रूप बनाकर प्रकट हो गया। आज मानो भगवान अपने बच्चों को इस गिरगिट के माध्यम से कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे ही प्रकट हुआ, प्रणाम किया भगवान का, आपकी जय हो नाथ, आज आपने मुझे मुक्त कर दिया। भगवान कहते हैं, भाई गिरगिट, आप गिरगिट की योनि में कैसे चले गए और आप कौन हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। महाराज वो राजा कहता है, हे नाथ, नृगो नाम नरेंद्रो हम भिक्षाकूतनय प्रभो धनिष्ठाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्।
महाराज मेरा नाम पूर्व जन्म में नग राजा था, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, तो राजन तुम इस पानी के अंदर इस कुएं में गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज मुझसे भूल तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे श्राप मिल गया। सारे बच्चों को भगवान कहते हैं बच्चों इस राजा की बात सुनो। सारे बच्चे खड़े होकर सुनते हैं। उसी समय नग राजा ने कहा महाराज मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने हर समय पुण्य किया। महाराज जितने इस धरती पर कण है इतनी मैंने गायों का दान किया, आकाश में जितने तारे हैं महाराज उतने मैंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, स्वर्ण आभूषण का मैंने दान किया। इतना दान किया महाराज कि मेरी गणना कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा इतना दान किया फिर ये गिरगिट कैसे बन गए? बोले महाराज एक बार भूल से मुझसे भूल हो गई थी। क्या भूल हो गई थी? महाराज एक बार मैं रोज ब्राह्मणों को गाय दान करता था, और गाय भी साधारण नहीं महाराज, उनके सींग को मैं सोने से मड़वाता था, उनके पैरों को मैं सोने से मड़वाता था, ऊपर महाराज चांदी का वर्क डलवाता था, और फिर ब्राह्मणों को दान करता था। ब्राह्मण लेकर जाते थे। एक दिन महाराज मैंने गायों का दान किया, गाय महाराज ब्राह्मण लेकर चले गए। अगले दिन किसी ब्राह्मण की गाय छूटकर मेरी गौ माता में मिल जाती है। मुझे पता नहीं था, वो गाय आकर मेरी गौ माता में मिल गई। दूसरे दिन मैंने उसी गाय को वापस से दान कर दिया। ध्यान देना, डबल दान हो गया। दी हुई चीज को लेकर वापस मैंने दान कर दिया। मुझे पता नहीं चला कि ये गाय मैंने पहले दान कर चुका हूँ, और जिस ब्राह्मण को दी वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, तो जिस ब्राह्मण के घर से वो गाय आई थी ना, वो ब्राह्मण रास्ते में मिल गया। उसने पहचान ली, अरे ये तो मेरी गाय है। ब्राह्मण से पूछा, अरे ब्राह्मण देवता ये तो मेरी गाय है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज ये मेरी गाय है, मुझे राजा ने दिया है, अभी दान में लेकर आ रहा हूँ। अब तो दोनों ब्राह्मण रास्ते में झगड़ने लगे। उस ब्राह्मण ने कहा भैया मुझे, अरे ब्राह्मण देवता मुझे गाय मिली। उसने कहा मेरे यहाँ से ये गाय भाग कर आ गई है, हाँ ये तो मेरी गाय है। लड़ते लड़ते महाराज दोनों ब्राह्मण उस नग राजा के पास पहुंच गए। राजा से कहा महाराज ये गाय मेरी है, आपने डबल से इसे दान कर दिया, ये गाय मुझे दिलवाइए। अभिमान में राजा ने कहा अरे ब्राह्मणों क्यों झगड़ते हो, मेरे यहाँ बहुत सारी गाय है, लो 2-4 गाय और आप ले जाओ, झगड़ते क्यों हो? अरे दान हो गई तो हो गई। अभिमान में जैसे ही बोला, ब्राह्मणों ने कहा नहीं महाराज मुझे तो यही गाय चाहिए। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज आपने मुझे दान की, मैं तो यही गाय ले जाऊंगा, मैं नहीं देने वाला। अब तो महाराज राजा चुप हो गया। ब्राह्मण लड़ रहे, राजा से ब्राह्मणों ने कहा राजन आप हमारा महाराज समाधान करो। राजा मुंह हिलाने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मुंह हिलाया, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ हम श्राप देते हैं, तुम हमारा समाधान नहीं कर पा रहे हो, राजा बन गए हो, मुंह हिलाते हो। जैसे गिरगिट महाराज मुंह हिलाता है, ऐसे तुम जाकर गिरगिट बन जाओ। श्राप मिलते हैं महाराज मैं गिरगिट की योनि में यहाँ गिरगिट बन गया हूँ। लेकिन मैंने इतना दान किया था, इतना तप किया था, भगवान का भजन किया था कि नाथ आप मेरे सामने आ गए और मेरा कल्याण हो गया है। महाराज उसी समय भगवान को प्रणाम करके राजा तो भगवान के धाम को जाता है। भगवान अपने बच्चों से कहते बेटा देखा है ना आपने, दिया हुआ दान भूल से डबल हो गया, तो राजा को गिरगिट बनना पड़ा। मेरे भाई मेरे बेटों कभी जीवन में किसी ब्राह्मण का अपराध मत कर देना, किसी महापुरुष का अपराध मत कर देना। अगर ब्राह्मण का एक पैसा हमारे पास आ जाए ना भूल से, तो उसको डबल करके वापस दे दो। लेकिन किसी महाराज कर्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का धन कभी रखना नहीं चाहिए। भगवान समझाते हैं बेटा इसलिए ना हम हलाहलम मन्ये विषमयश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विष प्रोक्त नाशम प्रतिविभुर्मः। बेटा
जैसे विष पीने के बाद केवल उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जैसे महाराज सुदर्शन चलने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, गोली लगने के बाद केवल उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन जो ब्राह्मण का अपराध कर देता है, कूलम समूलम दहती ब्राह्मण स्वारि पावक, जो महाराज ब्राह्मण का अपराध कर देता है, कुल के समान महाराज कुल के सहित उसका विनाश हो जाता है। और यही बात मेरे भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती जीवन में किसी महापुरुष का, किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, नहीं तो इंद्र कुली समम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जो इन कर मारा नहीं मरही, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। श्री राम जय राम जय राम। भगवान शिव कहते जो मेरे त्रिशूल से नहीं मर सकता महाराज, एक बार बच जाएगा, इंद्र के वज्र से भी एक बार बच जाएगा, लेकिन जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका समूल विनाश हो जाता है। बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं भगवान। बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन में ध्यान रखना, सच्चे संत का, सच्चे महापुरुष का, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का कभी भूल से भी अपराध ना बन जाए, नहीं तो महाराज हमारे जीवन में बहुत व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान पुत्रों को उपदेश देते हैं। आइए अब हम सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी तक मैंने तुम्हें इतनी कथा सुनाई है, भक्तों की चरित्र सुनाया है, भक्तों की कथा सुनाई है। अब मैं आपको एक भगवान का परम भक्त है जिसका नाम है सुदामा। सुदामा की कथा सुनाता हूँ। कैसे है सुदामा? कृष्ण शासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक सुदामा नाम के ब्राह्मण हैं। बचपन में भगवान कृष्ण के साथ वो विद्या अध्ययन करते हैं उज्जैन अवंतिका धाम गुरु शांति बनी के यहाँ। भगवान पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भगवान तो द्वारिका के राजा बन जाते हैं, लेकिन सुदामा गरीब के गरीब रह जाते हैं। महाराज लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र हैं, सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते हैं। सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? कोवा दरिद्रो विविशार तृष्णा, जिसकी तृष्णाएं बड़ी है, जिसको धन मिला है और इच्छा करे कि और आ जाए, वो सबसे बड़ा दरिद्री है। सुदामा दरिद्री नहीं हो सकती, सुदामा गरीब जरूर है। यहाँ संबोधित किया है कि कृष्ण के मित्र हैं, जितेंद्रिय हैं, अब ब्रह्मणत्व उनके अंदर है, गायत्री का जाप करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, हाँ, और प्रशांत आत्मा है, प्रसन्न रहने वाले हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके बैठे हैं, ऐसे सुदामा है। लेकिन महाराज घर में गरीबी है, गरीब है सुदामा जी महाराज। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। पत्नी भी महाराज बड़ी सुंदर है, जैसा नाम वैसा काम, सुशीला, सुंदर शील वाली, सुंदर आचरण वाली, सुंदर गुण वाली, जिसका नाम है सुशीला। 4 बेटे हैं छोटे छोटे। प्यारे जीवन में सब कुछ मिलता है लेकिन कुछ न कुछ तो अधूरा रह ही जाता है। सब कुछ मिल जाए तो हम भगवान हो सकते हैं, भगवान कुछ न कुछ तो रख ही देता है। सुदामा भगवान के परम भक्त हैं।
लेकिन गरीबी ऐसी है महाराज कि बच्चों को कपड़े पहनने को नहीं मिलते। और सुदामा जी महाराज नित्य प्रातःकाल भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाते हैं, भिक्षा मांगकर आते हैं, तब जाकर सुबह का भोजन बनता है। शाम को भिक्षा मांगने जाते हैं, तब शाम का भोजन बनता है। ये स्थिति है सुदामा की। और सुदामा जी आज एक दिन भगवान ने कहा, ये सुदामा बड़ा मेरा भक्त है, मुझे मेरा रोज भजन करता है, पर इसके घर में इतनी गरीबी है, फिर भी ये मेरे सामने आकर कुछ मांगता नहीं है। क्या करूं कि सुदामा मेरे पास आ जाए। मैंने आपको कहा था मेरे भाई बहन कि जैसे भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पता है, ऐसा मेरा भगवान भी भक्त से मिलने के लिए तड़पता है। सुदामा को जब देखा तो भगवान कहते हैं, सुदामा कब आएगा मेरे पास। तब एक दिन भगवान ने ऐसी लीला की कि सारे गांव वालों ने एक दिन सुदामा को भिक्षा नहीं दी। प्रातःकाल सुदामा जी भिक्षावृत्ति करने के लिए जाते हैं, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन आज सुदामा को कोई भिक्षा नहीं मिली। सुदामा जी घर आते हैं, सुशीला बाहर आकर पति का स्वागत करती हैं, आइए महाराज जल्दी से कुछ दीजिए, बच्चे भूखे बैठे हैं, बच्चों को भोजन करवाना है। उसी समय महाराज सुदामा ने कहा, देवी आज भिक्षा में मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे बच्चे कब से भूख के लिए तड़प रहे हैं, कब से कह रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, इसलिए महाराज और आज आप कुछ लेकर ही नहीं आए। सुदामा ने कहा, देवी गया तो था मैं भिक्षावृत्ति करने के लिए, लेकिन आज किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। महाराज उसी समय सुदामा जी तो कुटिया में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुदामा की कुटिया कैसी है, जब बरसात के समय में पानी गिरता है तो मानो सारा जल कुटिया के अंदर, और महाराज सब भीग जाते हैं, जो थोड़ा बहुत आटा दाल रखा रहता है वो सब भीग जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर भी सुदामा जी के मुख पर कभी दुख नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सुदामा जी जानते हैं कि मेरा दीनानाथ है ना, दीनों पर करुणा करने वाला दीनानाथ हम पर भी करुणा करेगा। राजी है हम तेरी रजा में, हे नाथ जैसा तू रखेगा वैसा हम रहेंगे। सुशीला ने बहुत आग्रह किया, कुछ लेकर आइए। सुदामा फिर जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। अब तो महाराज सुदामा जी ने कहा, देवी अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है एक बार में महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, अब नहीं जाऊंगा। और सुदामा जी तो अंदर बैठ जाते हैं। बच्चे महाराज आकर सुशीला के कपड़े पकड़ते हैं, माँ भूख लगी है कुछ दो ना, माँ भूख लगी है कुछ दो ना। करते करते महाराज दो बालक तो सो जाते हैं, भूखे ही सो गए। और महाराज माँ के सामने नन्हे बालक नन्हे बच्चे अगर भूखे सो जाए तो माँ पर क्या बीतती है। सुशीला ने देखा मेरे दो बच्चे भूख भूख करते करते सो गए, रोने लगी सुशीला, हे भगवान तेने ये क्या किया। हे प्रभु मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती, पर कम से कम इन नन्हे नन्हे बच्चों के सामने तो देख लो, ये तो छोटे बच्चे हैं। और मैंने सुना है भगवान बच्चे भगवान का रूप होते हैं, प्रभु इन पर तो कृपा करो। सुशीला आज भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु काहू को 56 भोग दियो और काहू को महल अटारी, हमको भर पेट भोजन नाही, ये कैसी कृपा तुम्हारी। हे नाथ सबको धन दिया, 56 भोग दिया, महल अटारी दी, नाथ हमको कुछ नहीं चाहिए पर कम से कम खाने को तो दे दे। रोती है सुशीला, लेकिन भगवान सब जानते हैं। सुशीला रोते रोते अपने बच्चों को कहती, बेटा पिताजी कल कुछ न कुछ लेकर आएंगे, कल तुमको भोजन। नहीं माँ मुझे अभी भूख लगी। रोने लगते हैं दोनों बच्चे। उसी समय माँ सुशीला महाराज जहाँ आटा दाल रखा रहता है वहां जाती है, तो एक टूटा हुआ डब्बा था, उस डब्बे के अंदर थोड़ा सा वो आटापन छानते हैं, उसके बाद जो बचता है ना
आटा छानने के बाद जो मोटा मोटा आटा बचता है वो थोड़ा सा रखा हुआ था, एक कटोरी में घोलती है और बच्चों को कहती, लो बेटा ये दूध है, पी लो। और दोनों बच्चे महाराज उसको दूध समझकर पी लेते हैं और महाराज सो जाते हैं। रात में फिर उठते हैं, फिर रोने लगते हैं। भूखे पेट महाराज किसी को नींद आए क्या? माँ तो बहुत रोती है। इधर आज सुदामा जी भगवान के पास जाते हैं, मेरे ठाकुर के चरणार विंद में बैठकर सुदामा जी के नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़े। रोने लगे सुदामा जी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आज सुदामा जी भी अपनी गरीबी के लिए रो रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा, नहीं नहीं, वो गरीबी के लिए नहीं रो रहे हैं। सुदामा जी भगवान के चरणों में बैठकर ध्यान देना प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप हमें कुछ मत दो, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन नाथ मेरा नियम है कि रोज मैं आपको भोग लगाने के बाद भोजन करता हूँ। रोज मैं आपको भोग लगाता हूँ, उसके बाद भोजन करता हूँ। प्रभु हम तो भूखे सो जाएंगे, हम तो भूखे काम कर लेंगे, नाथ आप भूखे कैसे रहोगे? आज सुदामा जी अपने लिए नहीं भगवान के लिए रो रहे हैं। नाथ आपको मैं क्या भोग लगाऊं, आपको मैं कैसे प्रसाद पाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। और चरणों में बैठकर सुदामा जी रोने लगते हैं। अब तो भगवान से नहीं रहा गया। भगवान ने कहा, मेरा सुदामा आज अपने लिए देखो कैसा ब्राह्मण है। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जीवन में हमारे ऊपर थोड़ा दुख पड़ता है, हम रोने गाने बैठ जाते हैं, हम दुनिया को सुनाने लगते हैं, भगवान को सुनाने लगते हैं, प्रभु तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ध्यान देना, सुदामा का जीवन कुछ नहीं है, फिर भी महाराज अपने लिए नहीं रो रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। प्रभु आपको भोग कैसे लगाऊंगा? और आज जब सुदामा को रोता हुआ देखा, भगवान से नहीं रहा गया। प्रातः काल होता है, सुदामा जी पुनः भिक्षा के लिए जाते हैं। आज भी भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। इधर मेरे भगवान ने कहा, सुदामा तो घर से बाहर गए, अब मुझे सुदामा के घर चलना चाहिए। और महाराज ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे भगवान सुदामा की कुटिया के सामने आ जाते हैं। वैसे ब्राह्मण का वेश बनाकर सुदामा की कुटिया के सामने आए। बाहर से भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। अंदर से सुशीला आती है, ब्राह्मण को देखती है, चरणों में प्रणाम किया, आइए महाराज। उसी समय जो ब्राह्मण रूपी जो भगवान है, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। सुशीला ने कहा, महाराज भिक्षा तो मैं आपको जरूर देती, हमारे यहाँ से अगर कोई ब्राह्मण खाली लौट जाए तो महाराज हमारे पुण्य भी साथ में चले जाते हैं। महाराज आप यहाँ से खाली मत लौटिएगा, वैसे तो हमारे पास पुण्य नहीं है, अगर हमारे अच्छे पुण्य होते तो हमारे घर में भी धन संपदा होती, हमारे घर में पुण्य नहीं है, आप चले मत जाना, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ अंदर। और महाराज उसी समय अंदर जाती है, कुछ नहीं मिला। महाराज उसी समय सुशीला बाहर आती है, चरणों में प्रणाम कर लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। चरणों में गिरकर सुशीला इतनी रोती है, महाराज अपने चरणों से ही भगवान के पैर भिगो दिए। हे नाथ, ये भिक्षा आप अपने साथ ले जाओ, ये आंसू की भिक्षा ले जाओ, खाली हाथ मत जाना, हमारे आंसू तो हमारे पास है ना, वो ले जाओ। यार जीवन में कुछ नहीं है तो एक बार भगवान के सामने बैठकर रो दो कि हे प्रभु ये मेरे आंसू हैं, आप सब जानते हैं मैं आपको क्या दूं। आज सुशीला जब रोने लगी, भगवान महाराज मेरे दयालु मेरे प्रभु पिघलने लगे। और भगवान ने सोचा कि अगर मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं बता दूंगा मैं भगवान हूँ, इसलिए भगवान विलंब नहीं करते, वहां से तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। सुशीला को आशीर्वाद देकर महाराज भगवान वहां से चले गए। और जाते जाते भगवान ने सुशीला से कहा कि अरे देवी, मैंने सुना है आप बोल रहे हमारे घर में कुछ नहीं है, मैंने सुना है आपके जो पति है ना, उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जो द्वारिका के राजा हैं, अरे एक बार अपने पति को उनके पास भेजो तो सही। आज सुशीला को पता लगा, ओहो मेरे मित्र, मेरे पति के जो मित्र वो द्वारिकाधीश हैं, आज मैं अपने पति से कहूंगी। इतना कहकर भगवान तो चले जाते हैं। सुदामा आते, भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। उसी समय महाराज
सुशीला ने कहा, अरे महाराज, आपने आज दिन तक मुझे बताया नहीं कि आपके परम मित्र द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश हैं। आपने मुझे आज तक नहीं बताया। उसी समय सुदामा ने कहा, हाँ देवी है, बचपन में हमने साथ में विद्या अध्ययन किया है, वो राजा बन गया है। सुशीला ने कहा, महाराज एक काम करो ना, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ। वो इतना बड़ा राजा है, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, और आपका मित्र भी है, मित्र के सामने मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप जाओ। सुदामा ने कहा, देवी मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जा सकता। अरे अभी तक मैंने अपने मित्र को याद नहीं किया, और जब संकट का समय आया तो मैं अपने मित्र के पास चला जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता हूँ, माफ करना देवी। सुशीला बहुत समझाती है, लेकिन सुदामा कहाँ महाराज मानने वाले, संत है सुदामा। देवी मैं मांगने के लिए तो कतई नहीं जाऊंगा। उसी समय सुशीला ने कहा, महाराज आप मांगने के लिए मत जाओ, लेकिन मित्र से तो कभी कभी मिलना चाहिए ना, और फिर वो राजा भी है, राजा के पास तुम्हें जाना चाहिए। तो एक काम करो, तुम कुछ मांगने मत जाओ, केवल उनके पास में चले जाओ, दर्शन के लिए चले जाओ। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब इतना सुना तो सुदामा ने कहा, हाँ देवी दर्शन के लिए जरूर मैं जाऊंगा, लेकिन देवी तुम्हें पता है कि मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, वो मित्र भी है और राजा भी है, तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला कहती, महाराज मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। भागती हुई जाती है, आस पड़ोस से कुछ महाराज धन धान्य मांग कर लाती, किसी ने चावल दिए, किसी ने गेहूं दिए, और सुशीला लेकर आती है। एक पोटली बांधकर सुदामा जी के हाथ में थमा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी जो माताएं जो लेकर आई है सभी वहीं बैठ जाए। अभी जब भजन होगा ना, भजन के समय आप आना। अभी जो भी आप चावल सभी लेकर आए, मुझे लग रहा है जब भजन चलेगा उस समय आप आना। कथा विराम होगी सुदामा जी की, उस समय आप भजन के समय आइएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज कुछ तांबुल चावल और कुछ गेहूं लाकर महाराज पोटली बांधी। अब महाराज कपड़ा भी घर में नहीं है, कपड़ा कहाँ से लाए? सुशीला ने देखा, ये मेरे पति जा तो रहे राजा के पास, ये जा तो रहे द्वारिकाधीश के पास, लेकिन ये अपनी गरीबी नहीं बताएंगे, इसलिए मैं कुछ ऐसा उपाय करती हूँ कि उस द्वारिकाधीश को गरीबी का पता लग जाए। इसलिए महाराज कई जगह से फटी हुई धोती साड़ी पहन रखी थी, साड़ी को फाड़ती हैं, उसके अंदर महाराज चावल रखती हैं, पोटली बांधती हैं, सुदामा जी को दे दिया, ये आप अपने मित्र को देना। सुदामा जी ने कहा, ठीक है देवी। अब वृद्ध सुदामा है, हाथ में लाठी है, फटी हुई धोती पहनी है, एक महाराज फटा हुआ पीताम्बर ओढ़े हैं, और महाराज सुदामा जी ऐसे लग रहे हैं, महाराज पूछो ही, दुबले पतले, एक एक हड्डी दिखाई दे रही है, और हाथ में लाठी लेकर सुदामा जी चल पड़े द्वारिका की ओर। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे द्वारिका की ओर बढ़े, कुछ दूर तो सुशीला उनके साथ चली, उसके बाद अपने पति को प्रणाम किया और लौट कर जाने लगी। जाते जाते सुशीला के नेत्रों से आंसू के पनारे निकल पड़े, रोने लगी सुशीला, मेरे पति जा रहे हैं, इतने वृद्ध हो गए हैं, हाथ में लकड़ी है, इतने दुबले पतले हैं, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना। पोरबंदर गुजरात से महाराज द्वारिका बड़ी दूर है, इतनी दूर जाएंगे, मेरे पति को कोई संकट ना आ जाए। रोने लगी सुशीला और महाराज मुंह मोड़कर जाने लगी, हे प्रभु मेरे पति का ध्यान रखना। सुशीला को लग रहा ऐसा नहीं मेरे पति को कुछ हो जाए, क्योंकि इतना वृद्धावस्था हो गई, महाराज दुबले पतले हैं, चले जा रहे हैं। और महाराज आज एक भक्त जा रहा है ना, तो उसके मुंह से संसार की बातें नहीं हो रही, उसके मुख से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हुए आज मेरे सुदामा जी जा रहे हैं, हाथ में लाठी है, आज मेरे गोविंद का दर्शन होगा, आज मेरे मित्र द्वारिकाधीश का दर्शन होगा, आज मेरे मित्र का दर्शन होगा। इस प्रकार भगवान का सुमिरन करते हुए महाराज सुदामा जी चल पड़ते हैं।
नंगे पैरों में कुछ नहीं है। चलते चलते महाराज वन का जंगल रास्ते में पड़ता है, जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल में बड़े बड़े कांटे सुदामा के पैरों में चुभ रहे हैं, लेकिन सुदामा जी के आंखों से आंसू नहीं आते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये होती है महाराज लगन। ऐसी लगन लगाकर चले जा रहे हैं महाराज सुदामा जी। कंकर चुभते हैं, कोई ध्यान नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते काफी दूर पहुंच गए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, शरीर का ठिकाना नहीं है। महाराज हरे कृष्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आज सुदामा के पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, कंकर चुभ रहे हैं, सुदामा रो नहीं रहे हैं, क्या कारण है? सुखदेव जी ने कहा, यही तो भक्त है जो भगवान से मिलने के लिए अपने आप को भूल जाए। और भक्ति की सच्ची पहचान भी यही है। क्या है? कि जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, हे प्रभु वही आपको चाहने वाले होंगे। जिनके पैर में छाले होंगे, महाराज कांटे होंगे, फिर भी आपका भजन करेंगे, वही तो आपको चाहने वाले हैं। महाराज चलते चलते जब 2-4 दिन रात हो गए, सुदामा जी ने कहा, हे गोविंद अब मैं नहीं आ सकता। और एक जगह तो सुदामा जी गिर जाते हैं। जैसे ही सुदामा जी गिर पड़े, उसी समय भगवान को पता लगा, ओहो मेरा भक्त गिर गया है। भक्त की याद आने लगी भगवान को, क्या करूं? भगवान चाहते कि मैं खुद सुदामा से मिलने के लिए जाता हूं। भगवान उठते हैं। उसी समय योग माया ने कहा, प्रभु आप क्यों कष्ट करते हो, मैं जाती हूं ना। और महाराज उसी समय भगवान ने योग माया को भेजा। यहाँ सुदामा जी को जैसे तैसे पता लगता है कि नहीं, कुछ दूर और है द्वारिका। फिर महाराज सुदामा जी उठते हैं और फिर चलने लगते हैं। चलते चलते महाराज बीच में एक नदी आ जाती है। जैसे ही बीच में नदी आई, सुदामा जी ने कहा, प्रभु अभी तक तो मैं पैर यहाँ तक आ गया, अब नदी आ गई, मुझे तैरना नहीं आता नाथ, अब मैं आपके पास कैसे आऊं? उसी समय भगवान ने कहा, वाह रे सुदामा, यहाँ तक आ गया और फिर भी मुझे छोड़ नहीं रहा है, इतना कष्ट देख रहा है। आंखों से महाराज प्रेम के आंसू बह रहे हैं, महाराज पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी एक लगन लगाकर चले जा रहे सुदामा। रास्ते में नदी आई, नदी को देखा। अब तो सुदामा ने कहा, महाराज अब मैं आगे नहीं आ सकता। इधर भगवान ने कहा, सुदामा चिंता मत कर, तू नहीं आ सकता, मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। और मेरे भगवान ब्राह्मण का वेश अभी वहां बनाया था और यहाँ केवट का वेश बनाकर मेरे ठाकुर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कुटिया के सामने तो महाराज ब्राह्मण का वेश बनाया, यहाँ केवट बन गए मेरे भगवान। और केवट बनकर नाव लेकर जहाँ सुदामा बैठे थे उनके समीप पहुंचे और कहा, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? सुदामा ने देखा वो केवट आया है। कहा, अरे केवट भैया मुझे जाना तो बहुत दूर द्वारिका है, पर बीच में ये नदी आ गई है, मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए हे केवट भैया तुम मुझे उस पार उतार दोगे क्या? सुनते ही महाराज भगवान कहते हैं, अरे पंडित जी चिंता मत करो, आओ आप मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं आपको उस पार उतार दूंगा। सुनते ही महाराज सुदामा ने कहा, भैया मुझे उस पार उतार देना, पर मुझे पता है कि जब केवट हमें उस पार उतारता है तो कुछ न कुछ देना पड़ता है। हे भैया मेरे पास कुछ देने के लिए है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? भगवान ने कहा, वाह रे मेरे भोले भक्त। उसी समय भगवान कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, मैं संतों से ब्राह्मण से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं तो आपको फ्री में उस पार उतार दूंगा, आप मेरी नाव में तो बैठ जाओ। इतना सुनते ही महाराज सुदामा जी तुरंत अपने आसन से खड़े होते हैं और जाकर नाव में बैठ जाते हैं। जैसे रामावतार में महाराज मेरे भगवान को एक केवट पार उतारता है, इस अवतार में महाराज आज मेरे भगवान के भक्त को उस पार उतार रहे हैं।
आज भगवान केवट बने, नाव लेकर चल पड़े। अब देखो नाव जो चला रहे थे ना भगवान, तो सामने सुदामा बैठे, सुदामा के सामने भगवान बैठे और ऐसे नाव चला रहे हैं। सुदामा को देखा तो सुदामा के नेत्र बंद है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा, वारे मेरे भक्त इतना संघर्ष कर रहा है फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ता। देखते देखते भगवान ने ऊपर से नीचे जब देखा तो सुदामा के पैरों से रक्त बह रहा है महाराज, कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है, बड़े बड़े फपोले हो गए, छाले पड़ गए। भगवान ने देखा, वारे सुदामा इतने क्या दशा बना रखी है। आज भगवान ने कहा कि अगर मैं इसी प्रकार सुदामा के सामने खड़ा बैठा रहा ना तो ये मुझे पहचान जाएगा। नेत्रों से भगवान की आंखें से महाराज आंसू बहने लगे। भगवान ने अपना मुंह घुमा लिया, अगर मैं इस सुदामा के सामने रहूंगा तो ये जान जाएगा कि ये कोई साधारण नहीं है, मेरा भगवान तो नहीं है। भगवान ने मुंह घुमा लिया और महाराज नाव चलाते चलाते अपना पूरा पीताम्बर आंखों के आंसुओं से भिगो दिया। वारे सुदामा, जैसे आज सुदामा हरे कृष्ण कर रहे हैं, ऐसे आज मेरे भगवान हे सुदामा हे सुदामा हे सुदामा कर रहे हैं। पूरा पीताम्बर भगवान का बह गया महाराज आंसुओं से, रोने लगे। उसी समय सुदामा देखते हैं आंखें खोलकर। सुदामा ने कहा, अरे केवट भैया आपने मुंह क्यों घुमा लिया। भगवान क्या बोल पाए महाराज, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अपने पीताम्बर को उठाया, आंसू पोंछते, नहीं नहीं भैया मैं ठीक हूँ। और फिर नाव चलाने लगा मेरा प्रभु। चलाते चलाते महाराज उस पार उतारा और सुदामा जी जैसे उस पार उतरते, आज सुदामा ने केवट को प्रणाम किया, केवट भैया मैं तुम्हारे शरीर से पूरी नहीं हो सकता हूँ, तुमने मुझे उस पार उतारा है, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। उसी समय भगवान रूपी केवट ने कहा, अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो, मैं केवट हूँ, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने प्रणाम किया। सुदामा के मन में विचार आया कि इस केवट ने मुझे उस पार उतारा है, कुछ न कुछ तो देना चाहिए, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय एक पीताम्बर ओढ़ रखा था, वो भी फटा हुआ, वो उठाकर आज सुदामा जी ने उस केवट को वो दुपट्टा दे दिया। हे केवट मेरे पास बस यही है, ये तू रख ले। और महाराज जैसे हमको भगवान का प्रसाद मिलता है, प्रसाद को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आज महाराज जिस समय केवट को सुदामा ने वो वस्त्र दिया, वो पीताम्बर दिया, तो उस वस्त्र को उठाकर भगवान अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। ये भक्त का प्रसाद है। और मन में संकल्प ले लिया, सुदामा जितना कष्ट तूने देखा है, अरे ऐसे होते हैं महाराज भक्त जिसके पास कुछ नहीं है, बदन पर एक कपड़ा था वो भी उठाकर दे दिया कि ये तुम रख लो, क्योंकि तुमने मुझे उस पार उतारा है, और वो वस्त्र भी दे दिया। ऐसे महाराज भक्त होते हैं। और इतना देते ही भगवान ने मन में संकल्प किया, सुदामा तूने मुझे एक वस्त्र दिया, आज ये द्वारिकाधीश कृष्ण, उधर तुम्हारी पत्नी ने महाराज चरणों से, महाराज मेरे चरण आंसू से भिगो दिए, और इधर तुमने मुझे वस्त्र दिया है। आने वाले समय में जब समय आएगा तो मैं महाराज द्वारिकापुरी से भी ऊंची अगर कोई पुरी होगी तो वो होगी सुदामापुरी। सुदामा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मुझे एक वस्त्र दिया, मैं तुम्हें ऐसे कई वस्त्र के अंबार दे दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। सुदामा उस पार उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात्रि का समय हुआ तो सुदामा जी महाराज वहीं सो जाते हैं। उसी समय भगवान कहते योग माया से, योग माया जाओ, मेरा भक्त महाराज सरोवर के तट पर, नदी के तट पर बैठा है, उसे उठा कर लाओ और मेरी द्वारिका में प्रवेश करा दो। योग माया जाती है, सुदामा को उठाती है और प्रातः काल होते होते सुदामा को महाराज द्वारिकापुरी में विराजमान कर देती है। प्रातः काल महाराज द्वारिकापुरी में विराजमान किया। इधर महाराज सुबह होती है, सुदामा के नेत्र खुलते हैं, इधर उधर देखा, ओह मैं ये कहाँ आ गया हूँ। कुछ ब्राह्मण लोग जा रहे थे, जय द्वारिकाधीश करते हुए। सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। उसी समय ब्राह्मणों ने कहा, भैया अरे ब्राह्मण देवता ये द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी? हाँ,
सुदामा ने कहा मैं यहाँ कैसे आ गया? तब सुदामा को लगा हो सकता है महाराज नींद में चलता हुआ यहाँ आ गया हो। अच्छा भैया वो यहाँ पे वो कन्हैया रहता है ना? ब्राह्मणों ने कहा कौन सा कन्हैया? अब यहाँ तो महाराज द्वारिकाधीश राजा है, कन्हैया के नाम से कौन जाने? अरे वो कन्हैया जो उज्जैन पढ़ता था शांतिपनी गुरु के यहाँ। बोले किस कन्हैया की बात करते हो? वृंदावन का परिचय दिया, मथुरा का परिचय दिया, गोकुल का जब परिचय दिया तब ब्राह्मणों ने कहा अच्छा आप द्वारिकाधीश की बात करते हो? हाँ हाँ वही। कहाँ रहता है? बोले यहाँ से सीधे चले जाना महाराज 7 दरवाजे आएंगे, 8वां दरवाजा जो आएगा वही द्वारिकाधीश का महल होगा, चले जाओ। सुदामा जी महाराज वहां से चल पड़ते हैं। चलते चलते महाराज सुदामा जी द्वारिकापुरी के सामने, द्वारिकाधीश के महल के सामने पहुंचते हैं। एक दरवाजा पार करके श्री राम बोलिए द्वारिकाधीश की जय, सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के महल के पास पहुंचते हैं। 7 दरवाजे पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कथा गाने वाले कथा व्यास कहते हैं कि सुदामा को रोका गया, लेकिन महाराज भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। सुदामा को कहीं रोका नहीं गया महाराज। सुदामा महाराज निसंकोच आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब पहरेदार सुदामा जी को देखते हैं तो महाराज पैरा छोड़कर साइड में खड़े होकर सुदामा जी का स्वागत करते हैं। सुदामा जी को रोका नहीं गया। क्यों? बोले भगवान का वचन था कि मेरे यहाँ कोई भी महाराज संत आए, ब्राह्मण आए और कोई स्त्री महाराज यहाँ आए तो उन्हें रोकना मत। क्यों? बोले अगर ये आएंगे तो महाराज अपने किसी न किसी दुख के लिए आएंगे, इसलिए किसी को रोकना मत। सुदामा जी चले जाते हैं। चलते चलते एक द्वारपाल ने पूछा, अरे पंडित जी महाराज आप चले जा रहे हो, किससे मिलना है? सुदामा जी ने कहा मुझे उस द्वारिकाधीश से मिलना है, वो यहीं रहता है ना? सेवक ने कहा हाँ महाराज वो रहता तो यही है, हम जाकर सूचना देते हैं। और इतना सुनते ही एक सेवक भागता हुआ जाता है भगवान की सूचना देने के लिए। भगवान को सूचना देने के लिए पहुंचा और जाकर प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा आओ, क्या बात है? बोले महाराज एक ब्राह्मण निसंकोच चला आ रहा है और महाराज दिव्य आभा दिखाई दे रही है, मस्तक पर दिव्य तेज चमक रहा है, पर है बहुत दुबला पतला। भगवान ने कहा अच्छा
जरा उसका परिचय पूछ कर तो आओ। और सुदामा जी चले आ रहे, सारा परिचय पूछ लिया सेवक ने। फिर भागता हुआ भगवान के पास आते हैं और भगवान से कहा, प्रभु मैं परिचय पूछ कर आ गया, क्या बताया? तब महाराज सेवक कहता है, नाथ शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिधु पटी और उपाय पावन की नहीं ग्रामा। महाराज एक ब्राह्मण दिव्य तेज मस्तक पर है, लेकिन फटी हुई धोती है और महाराज फटा हुआ दुपट्टा है, शरीर महाराज जर्जर हो रहा है। कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा अभिराम। भगवान ने पूछा नाम क्या है, उसका नाम पूछा। हाँ प्रभु पूछा है, क्या नाम बताया? पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा का नाम सुनते ही मेरे द्वारिकाधीश अपने आसन से खड़े होते हैं और भागते हैं, हे सुदामा करते हुए दौड़ लगा रहे हैं। इधर सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा उसका महल है, मुझसे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करूं, कैसे वो मुझे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। इस प्रकार सोचते हुए आगे बढ़ रहे। और इधर मेरे भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने जब भगवान आसन से उठे तो महाराज उनका पीताम्बर गिर गया, उनका महाराज मुकुट गिर गया, उनके महाराज जो चरण थे वो भगवान ने चरण छोड़ दिए और दौड़ लगाते हैं, हे सुदामा, हे सुदामा, हे सुदामा। सुदामा ने देखा मेरे द्वारिकाधीश दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसी समय जैसे भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, आज मेरे भगवान सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुदामा ने देखा यही मेरा कन्हैया है, यही मेरा द्वारिकाधीश है। जैसे ही प्रणाम करते हुए देखा, तुरंत उठाकर महाराज अंक में भर लिया सुदामा ने। हे द्वारिकेश, तुमने मुझे पहचान लिया। उसी समय भगवान कहते, सुदामा कैसी बात करते हो, मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा। आज महाराज दोनों मित्र आपस में ऐसे मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। उसी समय भगवान को याद आया, मेरा मित्र बड़ा दुबला है, ज्यादा कसकर पकड़ूंगा तकलीफ होगी। भगवान अपना हाथ ढीला करते हैं। इधर मेरे सुदामा जी सोचते हैं, मेरा द्वारिकाधीश इतना बड़ा राजा है, मेरे महाराज हड्डियों, मेरे शरीर में बड़ी बड़ी हड्डियां हैं और हड्डियां सब सामने दिखाई दे रही हैं। मैंने द्वारिकाधीश को इतना कस के पकड़ा, इनको हड्डियां चुभ जाएगी। तो सुदामा ने अपना हाथ ढीला कर दिया। भगवान ने सोचा कि मेरा सुदामा पतला है, हाँ तो महाराज कष्ट होगा, तो भगवान भी हाथ ढीले कर देते हैं। ऐसा प्रेम आपस में। उसी समय रुक्मणी, सत्यभामा, नागनंदी सब देखती हैं। जीवन में द्वारिकाधीश आज तक ऐसे महाराज कभी नहीं दौड़े, आज किसके लिए दौड़ रहे हैं। देखा तो एक ब्राह्मण महाराज, धोती का ठिकाना नहीं, कपड़ों का ठिकाना नहीं है, ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान दौड़े। हाथ पकड़कर भगवान लेकर आ रहे हैं। उसी समय महाराज रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, जाओ जल्दी हमारे यहाँ ब्राह्मण आए हैं, प्रणाम करो, जल लेकर आओ, ब्राह्मण का अभिषेक करेंगे, सुंदर भोग की व्यवस्था करो। आज महाराज सारी पटरानियां यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भागने लगी। पूछती, ऐसा ब्राह्मण जिसके लिए मेरा भगवान दौड़ रहा है, चरण पादुका भूल गए, पीताम्बर भूल गए, मुकुट कहाँ गिर गया पता नहीं। और जिस सिंहासन पर मेरे द्वारिकाधीश बैठते थे, सुदामा को ले जाकर उस सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा बैठो। सुदामा ने देखा, नेत्रों से जर्जर आंसू के पनारे निकल पड़े। वारे द्वारिकाधीश, मेरे मन में तो चल रहा था मेरा मित्र मुझे पहचानेगा या नहीं, अब मैं कैसे उसके वहां जाऊं। और वारे प्रभु, आपने इस ब्राह्मण को इतनी बड़ाई दे दी।
बैठते हैं। सुदामा जी संकोच करके बैठते हैं, कभी ऐसे सिंहासन पर बैठे नहीं ना, संकोच करते हैं। भगवान ने कहा सुदामा संकोच मत करो, ये जितना ऐश्वर्य देख रहे हो, ये द्वारिकापुरी देख रहे हो, ये महल देख रहे हो, ये सिंहासन देख रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये सब आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे मिला है, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। सुदामा जी बैठते हैं, भगवान कहते रुक्मिणी जल्दी जाओ, जल लेकर आओ। और जैसे ही रुक्मिणी महाराज सोने के पात्र में जल लेकर आ ही रही थी, उसी समय भगवान सुदामा का दर्शन करते करते जैसे ही चरणों को देखा, भगवान ने कहा क्यों रे सुदामा, अरे मुझे बुला लिया होता, देखते पैरों में कांटे लगे हैं। और महाराज कांटों को देखकर रक्त बह रहा है। भगवान पैरों को, सुदामा के पैरों को उठाते हैं, अपने महाराज गोद में सुदामा का चरण रखते हैं और भगवान एक एक कांटा निकालते हैं। और इधर सुदामा है कृष्ण कर रहे हैं। और आज महाराज जैसे भगवान के चरण महाराज हम धोते हैं, उस चरणामृत का पान करते हैं, ऐसे मेरे भगवान आंसुओं से सुदामा का पैर धो रहे हैं। कि हाय महादुख पायो सखा, आए इतन किते दिन बीते। सुदामा अरे जल्दी आ जाते, बड़े समय बाद आप आए हो। करते करते महाराज रुक्मिणी आई, उससे पहले तो भगवान ने सुदामा के चरण धो दिए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव जल तो आया नहीं, चरण कैसे धोए? तब सुखदेव जी कहते राजन, आज भगवान ने जल से नहीं आंसुओं से सुदामा के चरण धो डाले। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं, नयन के जल से पग धोए। महाराज आंसुओं से भगवान ने पैर धो दिए। सुंदर लीला भगवान करते हैं। सुदामा के लिए सुंदर महाराज व्यंजन बनाए गए, भोजन बनाया गया, सुदामा को भोजन पवाया गया। आज जैसी 56 भोग का थाली सुदामा के सामने आती है, सुदामा उस थाली को देखते हैं और अपने बच्चों को याद करते हैं। मैं 56 भोग का भोग लगाऊं, मेरे बच्चे, मेरी सुशीला भूखी बैठी होगी। महाराज नहीं खाते। उसी समय द्वारिकाधीश समझ गए कि पत्नी की याद आ गई, बच्चों की याद आ गई। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र, अगर तुमने भोजन नहीं किया ना तो मैं भी नहीं करूंगा। बहुत समझाते हैं जब भगवान, तब जैसे जैसे सुदामा जी भोजन पान करते हैं, भोजन पाते हैं। और महाराज अब सुदामा जी और भगवान कृष्ण आपस में बात करते हैं। भगवान ने कहा सुदामा बड़े दिनों बाद आए हो, कैसे हो, ठीक ठाक हो? सब महाराज सारी बातें जो मित्र से पूछी जाती है सब भगवान पूछते हैं। पूछते पूछते भगवान ने कहा सुदामा ये सब तो ठीक है, तुम्हें पता है अपन जब बचपन में पढ़ने जाते थे गुरुजी के यहाँ और ठंड का समय था, एक दिन गुरुजी ने हमको बहुत सारे महाराज चने दिए थे, तो वो तुमने रख लिए थे और तुमने अकेले अकेले चने खा लिए थे, मुझे नहीं खिलाए। सुदामा कहता है प्रभु इन सब स्त्रियों के सामने क्यों बात करते हो? हाँ सुदामा जी महाराज बड़ी सुंदर वार्तालाप करते हैं। एक बात भगवान ने पूछ लिया। भगवान ने कहा सुदामा जरा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी का सर झुक गया। सुदामा ने कहा कन्हैया विवाह तो हो गया और 4 बच्चे भी हैं। उसी समय भगवान ने कहा वारे सुदामा अकेले अकेले विवाह कर लिया, मुझे बुलाया तक नहीं। अरे मुझे बुला लिया होता। सुदामा ने कहा अरे कन्हैया गलती हो गई, वो जल्दी जल्दी में बस ऐसे। अच्छा ठीक है, पर सुदामा मुझे पता है कि तेरा विवाह हो गया तो भाभी तो अच्छी मिली होगी, पत्नी तो अच्छी होगी ना? बोले कन्हैया पूछे ही मत, मैं तो आने वाला नहीं था। अरे तेरी भाभी ने कहा जाओ द्वारिकाधीश से मिलकर आओ, तुम्हारे मित्र से मिलकर आओ। तेरी भाभी के कहने से मैं यहाँ आया हूँ। भगवान ने कहा भाभी के कहने से यहाँ आए हो तो भाभी ने कुछ न कुछ तो भेजा हो। सुदामा कुछ लेकर आए हो, भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी ने कहा ये लो 56 भोग खाने वाला, इतना ऐश्वर्य इसका, अब मैं इसको चावल के दाने दे दूं कि ये तेरी भाभी ने भेजा है।
सुदामा ने कहा नहीं नहीं, 56 भोग खाने वाला मेरे ठाकुर, उसको चावल कैसे खिलाऊं। और महाराज जो चावल लेकर आए थे सुदामा, वो अपना हाथ जो था पीछे कर लिया। भगवान ने कहा पीछे क्या छुपा रहे हो। उसी समय सुदामा ने कहा नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं है, देख कहाँ है। उसी समय भगवान को तो पता लग जाता है, दोनों हाथ भगवान बाहर निकालते हैं, हाथ में महाराज चावल दिखाई दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। 2 मिनट और आप रुके, उसके बाद सभी, अभी मैंने आपको बताया था कि भजन चलेगा, उस समय आप यहाँ चावल जो भी लाए वो चढ़ाना। 2 मिनट और रुकिए आप, उसके बाद हरिओम। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। हरिओम। महाराज सुदामा जी वार्तालाप करते हैं, भगवान ने वो चावल छीन लेते हैं और जैसे खोल कर देखा, ओहो भाभी ने चावल भेजे, मुझे बहुत प्रिय हैं। और महाराज उसी समय भगवान लेकर 1 मुट्ठी चावल का पान कर जाते हैं। जैसे 1 मुट्ठी चावल का पान किया, फिर दूसरी मुट्ठी खोलते हैं, दूसरी मुट्ठी का पान कर लिया, और जैसे तीसरी मुट्ठी उठाकर खाने लगे। रुक्मणी ने कहा महाराज रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रुक्मणी ने इसलिए रोका कि भगवान सारा साम्राज्य इसको दे देंगे क्या ब्राह्मण को, लेकिन ये बात गलत है महाराज। अरे देवी जो महालक्ष्मी, वो भगवान से कभी ऐसी बात कर सकती है कि आप इसको साम्राज्य दे दो। अरे लक्ष्मी तो स्वयं ब्राह्मण के चरणों में घूमती है कि ब्राह्मण देवता मैं खुद आपके चरणों में बैठी हूँ। वो लक्ष्मी ऐसा बोल सकती है क्या। ऐसा नहीं कहा। अरे रुक्मणी ने तो इसलिए रोका, रुक्मणी ने कहा प्रभु जो ब्राह्मण लाए हैं वो प्रसाद है, और सारा प्रसाद आप पान कर जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी तो यहाँ खड़ी, हमको भी प्रसाद पाना है। दूसरी बात, मानो रुक्मणी कहना चाहती है कि प्रभु आपने 1 मुट्ठी चावल खाया, ब्राह्मण का महाराज तमोगुण समाप्त कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, महाराज आपने ब्राह्मण का रजोगुण समाप्त कर लिया। और तीसरी मुट्ठी अगर आप खाओगे तो ब्राह्मण का सतोगुण भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, ब्राह्मण के अंदर सतोगुण होना चाहिए, इसलिए तीसरी मुट्ठी मत खाइए। और महाराज आज भगवान वो तीसरी मुट्ठी रुक्मणी के हाथ में देती है। सारी रानियां महाराज थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटती है और पान करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार भगवान कई दिनों तक वहां निवास करते हैं। भगवान ने सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान किए सुदामा को। सुदामा ये वस्त्र पहनो। वस्त्र पहनकर कुछ समय सुदामा वहां रुकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, पुरानी बचपन की बातें चलती हैं। और समय आ गया, अब सुदामा ने कहा कन्हैया बहुत दिन हो गए, अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। भगवान द्वारिकाधीश ने रोका नहीं, सुदामा से कहा सुदामा तुम्हारा जाने का मन है, जाओ। और सुदामा जी वहां से चल पड़ते हैं। उसी समय महाराज सुदामा जी जैसे ही जा रहे थे, सुदामा ने कहा अरे कन्हैया देखो कितना निष्ठुर है, कुछ पूछता भी नहीं कि सुदामा तुझे कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है। और सुदामा जी चले जा रहे हैं। चलते 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 महाराज कुछ दूरी पर सुदामा जी पहुंचते हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा रे ओ सुदामा इधर। सुदामा जी भागते भागते, हाँ क्या बात है। भगवान कहते सुदामा ये जो कपड़े पहन रखे हैं ना ये हमारे हैं, ये खोल जाओ और अपनी फटी हुई धोती पहन जाओ। और महाराज वो जो कपड़े नए वस्त्र पहने थे सुदामा जी से ले लिए, फटी हुई धोती और फटा हुआ दुपट्टा देकर विदा कर दिया। जाओ सुदामा। सुदामा ने कहा वारे कन्हैया, अरे 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 जो कपड़े पहने थे कम से कम वो तो मेरे पास रहने देता, वो भी वापस ले लिए। हाँ इतना कंजूस। लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरे यहाँ से ये वस्त्र आभूषण पहनकर जाएगा। ज्ञान देना मेरे भाई बहन, भगवान अपने भक्त का कितना ज्ञान रखते हैं। भगवान ने सोचा अगर ये वस्त्र आभूषण पहनकर यहाँ से जाएगा तो दुनिया के लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण भगवान द्वारिकाधीश से कुछ मांगने के लिए आया था, ये मांगने आया था, इसलिए तो इतने सुंदर वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। भगवान ने कहा दुनिया के लोग मेरे सुदामा को बुरा भला न कहे, इसलिए भगवान ने वो नए वस्त्र वापस ले दिए। ऐसा मेरा भगवान भक्तों की रक्षा करने वाला, भक्तों का हर समय ध्यान रखने वाला।
सुदामा अगर ये पहन कर जाएंगे तो दुनिया के लोग हो सकता है विचार कर लें कि देखो नए नए वस्त्र पहन कर जा रहा है, ये मांगने के लिए आया होगा। भगवान ने पुराने वस्त्र दिए, सुदामा जी जाने लगे। चलते चलते सुदामा जी से भगवान कहते हैं, अरे अरे सुदामा, मेरी भाभी ने कुछ कहा क्या? कोई मैसेज किया भाभी ने, या मेरे भाभी ने कोई मेरे लिए कोई बात कही? तब सुदामा को याद आया, हाँ हाँ कन्हैया, मैं तो भूल ही गया, 2-4 दिन तेरे साथ रहा, बात ही भूल गया। तेरी भाभी ने एक बात कही क्या कि एक पत्र मुझे दिया है, ये पत्र पढ़ ले। और जैसे ही पत्र लिया, भगवान द्वारिकाधीश ने पत्र को देखते हैं और जैसे ही देखा, महाराज आंखों से आंसू के पनारे निकल पड़े। भगवान ने देखा पत्र में क्या लिखा था। पत्र में लिखा था, एक माह दो। महाराज 2 एकादशी आती है, पर ठाकुर हमारे घर तो रोज एकादशी होती है, हम रोज भूखे सो जाते हैं। मानो सुशीला ये कहना चाहती है, भगवान से रहा नहीं गया। वो रुक्मिणी को बुलाए, रुक्मिणी इधर आओ, कागज पेन लो। और महाराज कागज पेन लेकर क्यों भगवान द्वारिकाधीश से बोलते हैं, रुक्मिणी लिखो मैं जो बोलता हूँ। और भगवान बोलते हैं और रुक्मिणी लिखती है। क्या लिखना है प्रभु? भगवान कहते हैं, एक माह 2 फाक में 2 एकादशी हो, तेरे घर अब भाभी जी रोज द्वादशी हो।